नमस्कार, योग इन स्पोर्ट्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है। खिलाड़ियों का पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है अगर वो खेल के अंदर अपने आप को एक अच्छा खिलाड़ी बनाना चाहते हैं। उनका शरीर, मन और भावनाएं पूरी तरह से उनके नियंत्रण में हो। इसके लिए योग इन स्पोर्ट्स कार्यक्रम लेकर आया है योग के बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण योगा अभ्यास। और आज का हमारा योग का अभ्यास है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन का जो फायदा जो मुख्यतः हमें मिलता है, इससे एक तो हमारी रीढ़ की हड्डी स्वस्थ रहती है, साथ ही हमारे पैर की मांसपेशियां, हमारे घुटने, हमारी पिंडलियां ये स्वस्थ रहती है। और इसको करने से हमारा पाचन तंत्र पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। तो जो खिलाड़ी बैक से संबंधित उनके जो खेल होते हैं, जैसे कि वेट लिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है हमारे कमर का, और इसके अलावा क्रिकेटर के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर उसकी पीठ मजबूत रहे, उसका पाचन तंत्र अच्छा रहे। हॉकी, कबड्डी, इसके अलावा कुश्ती हो गया या भाला फेंक हो गया, लंबी दौड़ वाले जो बहुत लंबा दौड़ना होता है उनको कई बार क्या होता है कि मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, जैसे मैराथन जैसी दो खेल होते हैं, तो उनके लिए बहुत उपयोगी है। आइए इसका अभ्यास करते हैं और सीखते हैं इस अभ्यास को। अब इसके लिए हम जमीन पर पहले बैठ जाएंगे दंडासन की स्थिति में, इस तरह से। लेटने के बाद और बैठने के बाद हम अपनी दाईं या बाईं तरफ करवट लेकर लेट जाएंगे। यह शवासन की स्थिति। जब आप पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं तो प्रारंभ करते हैं हम इस अभ्यास को। इसके लिए हम हमारे एक एक पैर से इस अभ्यास को करते हैं। तो पहले हम करेंगे एक पैर से। तो एक पैर से करने के लिए अपने दाएं पैर को मोड़कर अपने पेट के ऊपर ले आएं। अब दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाकर अपने घुटने के ऊपर रख लें और पैर को पेट के ऊपर दबाएं और गर्दन को कोशिश करें कि अपने घुटने तक लेकर आएं, इस तरह से। और पैर को अगर आप ऊपर उठाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। और इसके अलावा अगर आप इस पैर को ऐसे घुमाएंगे गोल गोल, इसको बोलते हैं पवन मुक्तासन क्रिया। तो यह करने से हमारी जो कई बार खिलाड़ियों को, किसी भी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाती है, अपच की दिक्कत हो जाती है, उसमें बहुत फायदा मिलता है। 8-10 बार दाएं घुमा लें, 8-10 बार बाएं घुमा लें, इस तरह से ये स्थिति। और फिर रुके रहें। कुछ देर रुकने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आसन को विराम देंगे। इसी आसन को हम दूसरी तरफ से इसी तरह से दोहराते हैं। और जब पूर्ण रूप से करते हैं दोनों पैरों से, तो उसके लिए हम आहिस्ता से हमारे दोनों पैरों को मोड़कर पेट के ऊपर इस तरह से ले आते हैं और दोनों हाथों को अच्छी तरह से फिंगर्स के साथ इंटरलॉक कर लेंगे कस के। और कोशिश करेंगे कि हमारा जो माथा है वो घुटनों की तरफ इस तरह से आए और हम रोक के रखें और गहरा श्वास लेते रहें। यहाँ पर आप एक चीज कर सकते हैं, झूलना और लुढ़कना कर सकते हैं, इस तरह से। ये तो जब ये करेंगे इस तरह से, तो आपकी पीठ की मांसपेशियों को बहुत अच्छा व्यायाम होगा। और इसी में आप दाएं बाएं भी जा सकते हैं। ये दाएं गए, फिर इसी तरह से बाएं इधर भी जाएंगे। तो दोनों तरफ अपने आप को लुढ़काना बोलते हैं इसको, यानी कि रॉकिंग एंड रोलिंग। कुछ देर करने के बाद फिर स्थिति में आए और रुक जाएं, इस तरह से। फिर आहिस्ता आहिस्ता आसन को विराम देंगे। एक एक पैर को खोल के नीचे जमीन पर रखेंगे और शवासन में थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। कुछ देर विश्राम करने के बाद अपने दाईं या बाईं तरफ करवट लेकर बैठ जाएं। तो हमने देखा कि जब हम इस अभ्यास को कर रहे थे तो इससे एक तो हमारा पाचन तंत्र मजबूत हो रहा था, साथ ही हमारी पैरों की मांसपेशियां, हमारे घुटने और हमारी पीठ और कंधों को पूरा व्यायाम मिल रहा था। तो जो खिलाड़ियों के लिए जो खेलते हैं खेल, जिनका मैंने नाम लिया अभी पहले, वो अगर इसका अभ्यास करेंगे तो इससे होगा क्या कि उनका खेल तो अच्छा होगा ही और उन्हें कोई इंजरी नहीं होगी खेलते समय। तो आप इस अभ्यास को अपने रूटीन में जरूर से जरूर जोड़ें, अपने आप को अच्छा स्वस्थ रखें और अपने खेल को और अच्छा करें। आज का हमारा योग मंत्र है खिलाड़ियों के लिए बहुत ही उपयोगी है और मानसिक रूप से आपको तैयार करता है। जीत और हार, यानी कि जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। आप अगर एक अच्छे खिलाड़ी हैं तो आप हमेशा अपने दिमाग में यह धारणा कर लें
कि जब तक मैं खेल जीत नहीं जाता हूं, मन में यह धारण नहीं करूंगा कि अब तो मैं खेल जीत गया। और जब तक खेल आप खेल रहे हैं, चाहे से आप हार रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में 1 मिनट भी बची है, 1 सेकंड भी बचा है, आप अपना पूरा एनर्जी लगाएं, सकारात्मक रहें। हो सकता है कि अंतिम क्षण में आप खेल को अपनी तरफ कर सकते हैं। तो यह मंत्र जरूर याद रखें, हारने से पहले हार और जीतने से पहले जीत मैं कभी नहीं मानूंगा। तो इसको आप सूत्र को अपने जीवन में अपनाएं और अपने खेल को आप और अच्छा करें। नमस्कार।